monkey mindset say he wants us to shift towards monk mindset. तो लास्ट नाइट मैंने इनिशियल जो इंट्रोडक्शन पार्ट है थिंक लाइक अ मंक जो बुक है उसका वो पढ़ा, और उसमें जय शेट्टी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हाई स्कूल में वो अल्कोहलिज्म, ड्रग्स और इन सब के चक्कर में आ गए थे। और फिर देन वन डे उनका एक फ्रेंड है वो फोर्सफुली उनको एक मंक के सेशन में लेके गया था। अभी द मंक दैट ही टॉक्स अबाउट इज गौरंगा दास। तो जय शेट्टी उनके सेशन में गए एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड फॉर हिम। तो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्टरी पार्ट सेज। एक महीने बाद शायद से, उससे ज़्यादा हो गया होगा, एक्सरसाइज, जिम, रनिंग कुछ भी हो। और बॉस जो ब्रेक लगने के बाद इनिशियल 2-3 डेज इज़ द टफेस्ट। मतलब मैं जिम जाने वाला था पर जिम का जो टैग होता है वो मिला नहीं। मैं सोचा खाली रनिंग पे हुआ था। वो कभी कभी कहते हैं ना कि ऑल यू नीड इज़ कि आपको आपके अकेले के साथ की ज़रूरत है। तो अभी आई एम इन दैट फेज, आई डोंट नो क्यों, पर है ऐसा। तो आज क्या किया कि सुबह मैंने छुट्टी ले ली, मैसेज किया मेरा उसमें जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे कि आई वोंट बी कमिंग टुडे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और सबसे अच्छी बात थी कि मैनेजर ने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों नहीं आ रहे। मतलब इधर आई एम ऑन कैजुअल बेसिस। कैजुअल इज़ जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तब वो बुलाते हैं। तो उसमें उसके फ़ायदे हैं कि कैजुअल में ऐसा है कि आपको जब बुलाया जाएगा तो यू कैन चूज़ टू से नो। सुबह 9:30-10 बजे तक सोया हूँ मैं आज, और यूनिवर्सिटी आया था, कुछ काम था। उसके बाद आई एम जस्ट चिलिंग अराउंड हियर। जैसे मैंने आगे बताया कि जय शेट्टी मूव्ड टू इंडिया, लिव्ड इन मुंबई। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारा जो प्रेजेंट माइंड है, मतलब प्रेजेंट जनरेशन कह लो कि कुछ भी, वो मंकी माइंडसेट हो गया है। मंकी माइंडसेट से ही वॉन्ट्स अस टू शिफ्ट टूवर्ड्स मंक माइंडसेट। मंकी माइंडसेट के मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो आप हमेशा पैसेंजर सीट पे बैठे होते हो, आप हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हो, क्रिटिसाइज करते रहते हो, ओवर थिंक करते रहते हो, चीज़ें डिले करते रहते हो, विच मीन्स प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अफेक्ट होते हो। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट करते हो। देन आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो। देन आपका जो मूड है वो एकदम से स्विच हो जाता है, लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड कह लो। आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, और आप हमेशा ही वैलिडेशन के लिए घूमते हो और प्लेजर्स के लिए घूमते हो।
But compared to the monk mindset that he mentions, what he wants कि at the end of the book, जब एक रीडर ये बुक खत्म करेगा तब उनको क्या चाहिए कि आपका जो माइंड है वो मंक माइंडसेट का होना चाहिए. मतलब उसमें कि आप फोकस्ड हो अपने गोल पे, आप डिसिप्लिन्ड हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं रादर देन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स एंड ग्रेटिट्यूड. You focus on long term goals, then you are enthusiastic, positive, determined towards your goals. Then आपका एक विजन होता है. आप जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके पाथ में या लाइफ में आते हैं उससे आप ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हो. आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, चैलेंजेस के तरह ट्रीट करते हो. देन यू लुक टूवर्ड्स जेन्युइन सॉल्यूशंस रादर देन कंप्लेनिंग. यू लुक टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस ऑफ द थिंग्स दैट कम अराउंड. सो दिस इज वॉट ही वॉन्ट्स. बट सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ही वो कहते हैं कि अ बुक डजेंट सर्व इट्स पर्पज अनलेस इट्स इम्प्लीमेंटेड. मतलब मैं ये बुक पढ़ लूँगा, पढ़ के समझ भी ली, बट जो राइटर का पर्पज है वो तभी सर्व होगा जब ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई समझी हुई मैं मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा. राइट. मैंने चलो आज तक मैंने जीवन में 5 या 6 बुक्स पढ़ी है एंड हार्डली आई हैव इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग. ऑब्वियसली द सीक्रेट जो बुक है वो मैंने लाइफ के ऐसे टाइम में पढ़ी थी जब वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था. तो उसके बाद आई इम्प्लीमेंटेड थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द सीक्रेट बुक. तो ये जय शेट्टी वही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो इट वोंट मेक एनी सेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेडिटेशन की भी बात करते हैं कि 3 तरह के मेडिटेशन इस बुक में ही हैज़ मेंशन्ड एंड ही वांट्स द रीडर टू प्रैक्टिस दैम. सो वो आगे की बात है. फिलहाल इस वीक के लिए इतना ही रखते हैं. आगे मैंने पढ़ा है बट देन द वीडियो आई डोंट वांट कि ज़्यादा लंबा हो जाए. तो टू बी ऑनेस्ट जो लास्ट वीक का वीडियो था उसके कंपैरेटिवली जब जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड और सिचुएशन थी, नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर क्योंकि मैंने अपना डाइट थोड़ा चेंज किया है. आई एम फोकसिंग मोर ऑन हेल्दी फूड्स. और एक चीज़ है हेल्दी फूड की कि आप जैसा खाते हो ना वैसा आप फील करते हो. यू आर वॉट यू ईट. राइट. तो हेल्दी खाओगे तो हेल्दी फील करोगे, विच इज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड. एटलीस्ट हैव स्टार्टेड रनिंग एज वेल. लास्ट एक वीक में रेगुलर तो नहीं हो पाया बट थैंकफुली 3 दिन मैं गया हूँ रनिंग के लिए. सो मैंने ये छोटा सा नोटिस बोर्ड, वाइट बोर्ड, कुछ भी कह लो, वो मैंने ऑर्डर किया है. इस पर आई हैव रिटन थिंग्स विच आई वॉन्ट टू कंप्लीट या फिर जो शेड्यूल है वो पूरे दिन पूरे वीक में जो भी चीज़ें हैं. तो ये सब चीज़ें लिख के इसमें से 3 चीज़ें मैंने कंप्लीट की. तो आई फेल्ट कि हाँ थोड़ा प्रोडक्टिव काम हुआ थैंकफुली. तो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वर्किंग ऑन अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ विच इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीक. और हाँ नेक्स्ट वीक मैं इससे ज़्यादा शेयर करूँगा, वो पक्की बात है. और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करो ही करो. सब्सक्राइब करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी wherever you are, or good night, good day, whenever you are watching this video. Okay.